अमित शाह का मिशन यूपी। मथुरा में अमित शाह ने आज पूजा अर्चना की। मथुरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आजम खान पर धाराएं कम पड़ गई, एक्शन माफिया पर दर्द अखिलेश को होता है। योगी ने यूपी में गुंडाराज माफिया राज खत्म किया। यूपी में आज माफिया सरेंडर कर रहे हैं। यह अहम बातें संबोधन के दौरान कही गृह मंत्री अमित शाह। साथियों, टाइम की व्यस्तता को देख के तो आज मथुरा के अहम दौरे पर अमित शाह रहे। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, विशेष पूजन किया और संबोधन के दौरान जमकर बरसे भी कि पहले हालात उत्तर प्रदेश के क्या थे और 5 साल जब भाजपा की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 5 साल में किस तरह से तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली है। उन्होंने कहा कि आजम खान पर धाराएं कम पड़ गई, एक्शन माफिया पर होता है लेकिन दर्द अखिलेश को होता है। योगी ने यूपी में गुंडाराज माफिया राज को खत्म किया है। यूपी में आज माफिया सरेंडर कर रहे हैं और यह तस्वीर बदली है भाजपा राज में। इस दौरान मथुरा के दौरे पर रहे और दौरे के दौरान सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। उन्होंने विशेष पूजन किया। इसके बाद वोटर से भी सीधा संवाद किया और संबोधन के दौरान साथियों यह हम बातें व्यस्तता को देख के संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि एक्शन माफिया पर होता है, आजम खान पर तो धाराएं भी कम पड़ जाए, लेकिन जब माफिया पर एक्शन होता है तो दर्द अखिलेश को क्यों होता है, ये अहम सवाल। हालांकि इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को भी कोसा कटघरे में खड़ा किया और स्थिति बताई कि कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी पहले और अब 5 साल में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ, माफिया राज खत्म हुआ। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, मथुरा में आज जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह और सीधे तौर पर सवाल जो था वो कटघरे में जो खड़ा किया वो पिछली उत्तर प्रदेश सरकारों को कि पहले स्थितियां क्या थी और अब क्या है। फिलहाल क्या तस्वीरें और मथुरा से आ रही है इस दौरे के दौरान और क्या कुछ खास रहा? देखिए, अभी हम दादरी विधानसभा में मौजूद हैं। मथुरा में आज सुबह से 2 कार्यक्रम भाजपा के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, सरकार के गृह मंत्री, भाजपा के सीनियर जो जैसे और खास तौर पे उत्तर प्रदेश चुनाव की जिनके पास पूरी कमान है, वो अभी ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है, दादरी इलाका है। देखिए, ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समझते हैं। कल हम सब ने देखा श्वेता कि कल जाट नेताओं के साथ, प्रबुद्ध जनों के साथ, प्रभावी मतदाताओं के साथ करीबन 250 से अधिक नेता वहां पर मौजूद थे। जब प्रवेश वर्मा सांसद हैं दिल्ली के, उनके आवास पर बैठक करी, वहां पर उनको चौधरी अमित शाह कहकर बुलाया गया। वहां पर उन्होंने वो सारी बातें कही कि क्यों जाटों को सम्मान हमने दिलाया, कितने गवर्नर्स हैं जाट जो सरकार में हैं, इसके अलावा तमाम बातें कही। लेकिन आपको बताएं कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं वो इलाका गुजरों का इलाका है, गुजर प्रभावित इलाका है। तो यानी कल बारी थी जाटों की, आज बारी है गुजरों की। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का एक सिंपल एजेंडा है कि कुछ भी करके सरकार वापस लानी है, क्योंकि यहाँ की जीत 2024 का रास्ता दिखाती है। फिलहाल हम आपको उस दादरी इलाके में, जहाँ पर अमित शाह कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ। देखिए, ये वो इलाका है और आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो की तरह वो यहाँ पर आएंगे। मैं हमारे सहयोगी मुकेश जी से कहेंगे कि यहाँ पे जो ये औरतें खड़ी हैं इनसे वो बातचीत करेंगे इस इलाके के बारे में, तमाम बातें। एक बार मैं फिर श्वेता बताऊंगी कि इस इलाके की खासियत ये है कि ये गुजर बाहुल्य इलाका है और सबसे बड़ा इशू है कि जाट वर्सेस गुजर इस पूरे क्षेत्र में है। और ये पूरे इलाके के जो पूरा इलाका है वहाँ पे करीबन 2 दर्जन गुजर सीटें जो हैं वो गुजर अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में जो आज उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इसी को लेके होगा कि वो कैसे प्रभावित कर सके। और श्वेता, आपको बताएं कि इसके बाद उनकी प्रभावी मतदाताओं से यहाँ पर मुलाकात है, जिसमें यहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको टिकट दी गई है वो लोग हैं, और इसके अलावा वो प्रबुद्ध जन हैं जिनके कहने पर यहाँ के इलाके के जो वोटर्स हैं वो भाजपा का बटन दबाएंगे। पूजा अर्चना की मथुरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह और कहा कि आजम खान पर धाराएं कम पड़ गई, एक्शन माफिया पर होता है और दर्द
अखिलेश को होता है। योगी ने यूपी में गुंडाराज और माफियाराज को खत्म किया। यूपी में आज माफिया सरेंडर कर रहे हैं, यह भी अमित शाह ने कहा। साथियों, टाइम की व्यस्तता को देख के तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं, अमित शाह लगातार लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियों पर पाबंदी और इसलिए जनसंपर्क ही कहिए, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। मथुरा पहुंचे, आजम खान पर जमकर हमला किया और हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि आजम खान को सपा ने टिकट दिया है। जेल में रहते हुए आजम खान चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने जोरदार हमला किया और कहा कि आजम खान पर धाराएं कम पड़ गई, इतने अपराध उन्होंने किए हैं। योगी राज में गुंडाराज खत्म हुआ है, विकास की राह पर हम आगे चले हैं। लेकिन यूपी ने सपा बसपा जाति के आधार पर राजनीति को देखा। सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम योगी सरकार में हुआ। एक पार्टी आती थी सपा की तो विशेष जाति को फायदा पहुंचाती थी, फिर पार्टी आती थी बसपा की, विशेष जाति को फायदा पहुंचाती थी। लेकिन बीजेपी के राज में, योगी के राज में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़े, माफिया राज को खत्म किया। इस दौरान अमित शाह ये कहने से भी नहीं चूके कि यूपी को जीतना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यहां बात बीजेपी के जीतने की नहीं, योगी के जीतने की नहीं, बल्कि प्रदेश को जीतना इसलिए जरूरी क्योंकि यहां से एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर। मैंने बार एसोसिएशन मिशन यूपी को फतह करने और सुशील शर्मा जी के लिए अमित शाह निकले हैं। मयंक अग्रवाल जी, कल उन्होंने जाट प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। उसके बाद भी यूपी की सियासत काफी गरमाई थी क्योंकि प्रवेश वर्मा ने जो बयान दिया था कि क्या जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता। हालांकि इसके बाद जयंत चौधरी ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो किधर भी चले जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की तस्वीरें हैं और मथुरा में कान्हा भगवान श्री कृष्ण बने। मथुरा की धरती पर श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। ये बयानों के जरिए मथुरा के वोटर्स के साथ गृह मंत्री अमित शाह का संवाद, उस संवाद के जरिए वो एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, सुनिए सर। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। और यूपी के रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। बिजनौर में योगी का चुनावी प्रचार नजर आया। सीएम योगी ने विपक्ष पर इस दौरान जोरदार हमला बोला और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से। दरअसल बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, यानी बिजनौर के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं जिनको साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि बिजनौर की सीमाएं मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले से मिलती हैं। उत्तराखंड का बॉर्डर भी इसी
जिले की सीमा से सटा है और इसलिए यहां से एक बड़ा संदेश यूपी के कई हिस्सों में जाता है। और अब आपको लेकर चलते हैं दादरी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मेरी सहयोगी अदिति जुड़ गई। अदिति, कल जाटों को साधने की कोशिश और आज पहले मथुरा और अब दादरी। दादरी एक ऐसी जगह जहां गुर्जर बाहुल्य सीट या कहें कि गुर्जर वोटर्स की संख्या ज्यादा, यहां योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, कौन कौन से नेता मौजूद हैं और क्या कुछ प्लान यहां का है? सही कहा आपने विजेंद्र। दादरी विधानसभा क्षेत्र जहां से तेजा नागर जो हैं बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पूरे इलाके के आसपास कम से कम 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो गुर्जर बाहुली हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उन्हीं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हीं वोटर्स को एक बार फिर से टच करके ये कंफर्म कर लेने के लिए कि ये सीटें किसकी तरफ जा रही हैं। मैं पहले तो जो आपका सवाल था उसका जवाब दूंगी कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। और आप देख सकते हैं वो मथुरा गए थे आज और अब यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर यह है दादरी का एक इलाका जहाँ पर वो छोटा सा रोड शो भी कह सकते हैं या फिर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे। उसके बाद ठीक 250 मीटर की दूरी वहाँ पर एक प्रबुद्ध जनों से, जो प्रभावी मतदाता जिन्हें कहा जाता है, वो लोग जो मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं, उनको लेकर बैठक होगी और फिर शाम को एक और बैठक की जाएगी जिसमें सारे विधायक और तमाम लोग होंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जो ये इलाका है इसमें आज भी तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि अमित शाह पहुंच चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल की बात अगर छोड़ दें तो बहुत जोरदार स्वागत यहाँ पर हो रहा है उनका। और दादरी देखिए, अमित शाह को वो कमान दे दी है। उन्होंने पिछली बार बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव कराए थे, लेकिन अब जहां पर समाजवादी जो पार्टी है उसने जो सेकंड लिस्ट जारी की थी, सेकंड लिस्ट जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। जो कास्ट समीकरण सपा ने जिस तरीके से बिठाए उस सेकंड लिस्ट में, वो एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका थी। और अब उस लिस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, उस लिस्ट के साथ कैसे, अब यही वजह है कि अब जो अगली लिस्ट आ रही है वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई में आप मान रहे हैं कि दादरी के अंदर सपा फाइटिंग पोजीशन में है? क्योंकि दादरी का इतिहास ये बताता है कि बेशक प्रदेश के अंदर सपा ने 3 बार सरकार बनाई हो, लेकिन दादरी में हमेशा साइकिल फिसड्डी रही है। मुकाबला मुख्य रूप से बसपा और बीजेपी के बीच में रहता है और इस बार जिस तरीके से बसपा यूपी में चुनाव को लड़ रही है बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। इन तमाम समीकरणों को देखें तो क्या आपको लग रहा है कि दादरी में बीजेपी के साथ कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा फाइटिंग पोजीशन के लिए, या सपा इस बार कुछ लीड कर रही है? देखिए, सपा इस बार इन जनरल भारतीय, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से, देखिए अब अगर हम विजेंद्र ये बात करें कि ये चुनाव अब नेशनलिज्म पे है तो वो चुनाव रहा नहीं है। ये चुनाव अब जातिवाद पे आ चुका है और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है जहां पर उसे मैन टू मैन मार्किंग करनी है। ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल इलाका जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कल जाटों के साथ है, देखिए जाट और गुर्जरों का यहाँ पर इस पूरे इलाके में अगर केवल एक गाँव है वो जाटों का गाँव है। और जब हम आज रामगढ़ गए उस जाटवे गांव में तो उन्होंने यही कहा कि हम वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और वहां के लोगों से बात करने के बाद हमें यह समझ आया कि जाट पूरी तरीके से आरएलडी सपा के साथ नहीं जाएगा, जाट बट जाएगा। और इसी बात की तसल्ली कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी होने लगी है कि हम अगर थोड़ा भी जाट तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर जाट जरा सा भी बीजेपी के सपोर्ट में दिखता है तो फिर गुर्जर अपना मन बदल सकते हैं। इसलिए दोनों ही कास्ट समीकरण को बिठाने के लिए, गुर्जरों को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पहले हो चुकी है। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे एक
एक जो जैसे कहते हैं कि पुतला मिहिर उनका लगाया गया था, यहाँ पर यहाँ के जो तेजा विधायक है उनको लेकर यहाँ पर बहुत नाराजगी हो गई थी। तो ऐसे में जो विधायक के लेकर जो नाराजगी थी उसको भी सेटल करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जाट भी उतने ज़रूरी हैं, गुर्जर भी ज़रूरी हैं। इतना ज़्यादा टफ हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना आसान अब नज़र नहीं आ रहा कि किसी भी तरह से कोई गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और ये तैयारी उत्तर प्रदेश के महा चुनाव की तो है, लेकिन 2024 के रास्ते की भी है। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरीके से अमित शाह पुलिस के घेरे में भी हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ के सारे लोग अपने छतों पर आ चुके हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। और अमित शाह को यहाँ पर जो है सबने अपने अपने तरीके से भेंट भी की है। कुछ जो है अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट है और मास्क भी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले भी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अब जब वो जितना पास आते जाएंगे उतना ये देखिए कि वो जो महिलाएं हैं उनसे वो बातचीत ज़रूर यहाँ करेंगे। हम अमित शाह की बात करने के बाद ये ज़रूर देखेंगे कि महिलाओं से उनकी क्या बातचीत हुई। लेकिन मैं तस्वीरों में दिखाऊं अमित शाह किस तरीके से विक्ट्री का साइन और हाथ फहरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। एक एक व्यक्ति से आई कांटेक्ट करने की जो कोशिश है अमित शाह की, ये अपने आप में इसे कह सकते हैं मैन टू मैन मार्किंग। और आपको एक और बात बताऊं, अगर पूरा भारतीय जनता पार्टी का सारे बड़े लोग अगर इस चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जो अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, अमित शाह की रणनीति है, अमित शाह की जो पूरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है, पहले भी हमने 2017 में वो कमाल देखा, 2019 में वो कमाल देखा, और अब कहीं ना कहीं आखिरकार जब बीजेपी के लिए टफ होता नजर आ रहा है तो मोदी ने ये पूरा रण जो है अमित शाह के कंधे पर छोड़ दिया है। बिल्कुल अदिति, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दादरी विधानसभा सीट पर वो हैं इस वक्त 4,40,000 के आसपास वोटर और 50% अकेले गुर्जर वहां हैं। तो ये तो मानकर ही चलें कि जितनी भी पार्टियां मैदान में उतरेंगी वो सभी गुर्जर प्रत्याशी को ही मैदान में उतार रही होंगी। और क्या बीजेपी ने तेजपाल नागर को यहां से रिपीट किया या उनकी सीट को काटकर किसी और को मैदान में उतारा गया? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके खिलाफ नाराजगी थी, वो नाराजगी बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए कहीं? नहीं, उन्हीं को उतारा गया है। और आपको बता दें कि यहाँ के बाद का जो कार्यक्रम है वो तेजपाल नागर के जो घर है वहीं पर वो कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर वो जाएंगे और उन्हीं के घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा एक भाषण होगा और वहां पर जो प्रबुद्ध जन लोग जो गुर्जर समाज से आए हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अमित शाह का क्रेज इस इलाके में किस कदर, महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं और किस तरीके से अमित शाह के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं, खुशी और सबको नमस्ते, सबको। अच्छा, ये आप पर्चे देखिए जो उनके हाथ में है, ये पर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या क्या वादे कर रही है, ये मैनिफेस्टो जैसा है, इसमें वो तमाम बातें करी हुई हैं जो कानून व्यवस्था की बात है, जो मतदाताओं के लिए क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो पर्चा है कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, अभी हमारे पास था लेकिन हमारा कोई साथी वो पर्चा जरूर ले गया है। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह इस पर्चे के माध्यम से वोटर्स को लुभाना और उनको बताना कि हमारे क्या वायदे रहेंगे और जो सपा ने गलतियां करी हैं, जो सपा की तरफ से हुई हैं, वो सारे वायदे हम पूरा करेंगे। और अमित शाह की ये सीधी तस्वीरें, वो सारा पर्चा यहाँ बांट रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमित शाह, ये एक रोड शो भी कहा जा सकता है ये इस इलाके में, लेकिन इस इलाके का जो उत्साह है वो अपने आप में एक अलग उत्साह है। शायद अमित शाह यही कंफर्म करने आए थे कि उत्साह कम हुआ है, वोटर्स हमारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से जाटों के साथ उनकी बैठक हुई और तमाम चीज़ें हुई, चौधरी और अमित शाह मुट्ठी बंद करके जिस तरीके से सबको अपना वेव कर रहे हैं, जो चेहरे पे कॉन्फिडेंस है, यही शायद एक जो जिसे स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं या असली लीडर की पहचान है। मन में कितना ही तूफान हो, चिंता हो, लेकिन मतदाताओं के सामने जो ये कॉन्फिडेंट चेहरा है वो अपने आप में आपको कहीं ना कहीं उस जीत के करीब ले जाता है। और मतदाता भी यही सोचता है कि अगर यही पार्टी सत्ता में आ रही है, यही पार्टी जीतेगी, तो क्यों ना हम जीत के साथ आगे बढ़ें। और यही स्ट्रैटेजी है। देखिए अमित शाह की ये कोशिश है
कि वो एक एक जने से मिले, जो उनके पास आ रहा है उसको आने दें, क्योंकि देखिए गृह मंत्री हैं, सिक्योरिटी पूरी टाइट है और उस सिक्योरिटी के बावजूद भी अमित शाह का ये प्लान है कि वो सारे वोटर्स से मिल सके, क्योंकि जाहिर तौर पे तस्वीरें एक और स्पष्ट संदेश देती हैं कि बीजेपी जहां जहां थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, मुश्किल में नजर आती है, तो आज भी विश्वसनीय चेहरों के तौर पर दो ही चेहरे नजर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष से कम भी नहीं है बीजेपी में। बिल्कुल देखिए, ये वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन अध्यक्ष से कम भी नहीं है। और आज भी शायद हम भी जब फ्लो में बात कर रहे थे, मीडिया एक साथ खड़ी थी, तो हमारे मुंह से भी बार बार यही निकल रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो काम और रणभूमि में उतरते हैं वो इस तरीके से होता है कि वो अध्यक्ष है नहीं है, वो इसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं, वो उसी की तरह काम करते हैं कि उनको इस चुनाव की एक एक सीट की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आज का ये दौरा, वो जो 2 दर्जन सीटें हैं उनकी जीत को पक्की करेगा। तो ये जो दौरा है इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ये 2 दर्जन सीटों में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाती हैं तो वो जो एक चिंता की वाली जो बात है, हर एक अगर कास्ट समीकरण के हिसाब से देखें तो वो कम हो जाता है। इसलिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद भी लगातार अमित शाह के दौरे होते रहेंगे। लेकिन कल जाट लोगों से मिलना और आज गुर्जर बाहुली इलाका, ये जाति समीकरण को साधने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार अभी भी वो चिंता कम नहीं हुई जो सपा की सेकंड लिस्ट बाहर आई है, उसमें जिस तरीके से सपा ने कास्ट समीकरण को बैलेंस करते हुए प्रत्याशी चुने हैं, वो भाजपा के लिए अभी भी चिंता की बात बनी हुई है। और इसी तरह अमित शाह अब आज के बाद से रोज दौरे पर होंगे और रोज मैन टू मैन मार्किंग, कास्ट वाइज लोगों को टच करना, उनके लोगों के बीच पहुंचना। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरीके से अमित शाह फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके कोशिश पूरी यही होगी कि वो पूरा चुनाव वैसे भी जमीन पर उन्हीं के हाथों में है और अब वो स्ट्रेटेजी वाइज, प्लानिंग वाइज पूरी तरीके से अपने हाथ में इसको रख लेंगे। जी अदिति, ये दादरी के अंदर अभी कार्यक्रम कब तक चलने वाला है और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है इस पर एक ये टिप्पणी भी कीजिए, अगर संभावना है, क्या वाकई में हमने देखा है 2017-18 के आसपास अमित शाह ने लगभग पूरे देश को अपने कदमों से नापा था, एक व्यापक दौरा उन्होंने किया था, क्या उस दौरे का रिफ्लेक्शन भी आपको आज की तारीख पर जमीन पर दिखाई देता है? क्योंकि अमित शाह जहां भी जाते हैं जाहिर है बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे वो पहले मिल चुके होंगे और वो जो कनेक्शन है, आंखों ही आंखों में जो कनेक्शन बनता है, उसके मास्टर कहे जा सकते हैं अमित शाह। विजेंद्र, मुझे इसलिए ये याद है अच्छे से क्योंकि स्टोरी सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी कि अमित शाह का जो पूरा प्लान है 1.5 साल के अंदर पूरे देश को नापने का प्लान है और उसमें कैसे कैसे किस किस विभाग, किस किस भाग में वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। और उन्होंने वाकई में उतने ही टेन्योर में, इनफैक्ट ये भी रिकॉर्ड बना था कि 6 महीने में उन्होंने जो सोचा था उससे ज़्यादा जगह नाप ली थी। उसके बाद अभी तक कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और नेता ऐसा नहीं कर चुका। यही कॉन्फिडेंस है अमित शाह की। जब उनसे हम पार्लियामेंट के दौरान भी बातचीत करते हैं, जब उनसे पार्लियामेंट में मिलते हैं, तो चाहे हम कर्नाटक की, तमिलनाडु की बात करें, हम असम की बात करें या हम उत्तर प्रदेश के किसी गांव गली की बात करें, टिप्स पर उनके पास जाति समीकरण है, लोग हैं, लोगों का खान पान है, लोगों का व्यवहार है, कपड़ा कैसे पहनते हैं, ये हर चीज़ अमित शाह के टिप्स पर है। और ये बहुत बड़ा एज होता है किसी नेता के पास जब वो वहाँ पर रह चुका हो, जी चुका हो, जा चुका हो, तो उसके बाद वहाँ की डिस्कशन करना, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना, ये बहुत आसान हो जाता है। और अमित शाह ने जो वो उस समय कर दिखाया, वो उसके बाद किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं कर पाया। जगन रेड्डी के लिए ज़रूर कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में पैदल वो पूरा उनका राज्य है वो उन्होंने नाप लिया था। लेकिन वसुंधरा राजे की भी प्लानिंग थी कि वो राजस्थान पैदल नापेंगी, पैदल तमाम चीजें होंगी, वो तो आने वाला दिन टाइम बताएगा। लेकिन क्योंकि अमित शाह वहां से लोगों से मिलने के बाद निकल रहे हैं, कुछ भी संभावना है ऐसी की जो लोग वहां मौजूद हैं, जो इंतजार कर रहे थे अमित शाह की एक झलक पाने के लिए, उनसे बातचीत हो पाए, ये समझा जा सके अमित शाह के दौरे के बाद वहां के लोगों के दिलों पर छाप क्या छूटी है?